अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर वाफ़ियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत फज़ल शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो काइंडली अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो माशाल्लाह आज का दिन भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, खुशगवार, बहुत ही माशाल्लाह ख़ूबसूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी जो है ना अच्छा गुज़रे, खूबसूरत गुज़रे, खुशगवार गुज़रे। अल्लाह पाक ढेरों खुशियाँ आपको दे, आपकी हर दिली मुरादें अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी फरमाए और हर नेक तमन्नाएँ अल्लाह पाक आपकी पूरी फरमाए। और जितने भी लोग जो है ना बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजे। यकीनन औलाद भी जो है ना रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है। तो जिनकी औलादें नहीं हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औलादें अता फ़रमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी औलादों को नेक और फर्माबरदार बनाए। अस्सलामु अलैकुम। नेक और फर्माबरदार बनाए और वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। माशाअल्लाह बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही होता है, किसी को जो है ना साल के बाद, किसी को 2 साल के बाद। इसी तरह ऐसे भी लोगों को देखा है कि जो है ना जिनकी उम्रें तकरीबन 10-10 साल से भी ऊपर गुज़र गई, यानी शादी के बाद की जो वक्त जो है ना, शादी के बाद का जो वक्त है, यानी 10-10 साल भी हो गए शादी को, 15 साल हो गए, लेकिन बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें औलाद अता फ़रमाए। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही होता है। किसी को दे के आज़माता है, किसी से ले के आज़माता है, और किसी को कुछ भी ना दे के आज़माता है, और किसी को जो है ना वो बेटियां ही देता रहता है। किसी को रब्बुल आलमीन बेटों से नवाजता है, किसी को बेटे और बेटियां जो है नी अता फ़रमा देता है। ये रब्बुल आलमीन की जो है ना अताएँ हैं, जिसे चाहें जो है ना जितना कुछ अता फ़रमा दें। ये रब्बुल आलमीन जिसके नसीब में जो लिखा है वैसा ही होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत। ये बुज़ुर्ग हैं जो है ना, अभी इनसे जो है ना सलाम दुआ हुई है। अल्लाह पाक इनकी उम्र में बरकतें अता फ़रमाए। इधर हमारे साथ मोहल्लेदार हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, किसी को दे के आज़माता है, किसी से ले के आज़माता है, किसी से, मगर ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हर इंसान जो है ना आज़माइश से गुज़र रहा है। तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं भी करते रहना चाहिए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलादों नेक साले नरीना औलाद अता फ़रमाए। और नेक औलाद का होना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो है ना जो बड़े होकर गलत सोबत के अंदर चले जाते हैं बच्चे, गलत माहौल उनको मिलता है, जिसकी वजह से जो है ना वो यानी बिगड़ जाते हैं, हत्ता कि नशा वगैरह करने लगते हैं। तो हमारे इस मोहल्ले के अंदर ऐसे भी नौजवान गुज़रे हैं जिनकी उम्रें जो है ना बहुत ही कम थी, यानी इतना उम्रें नहीं थी उनकी, यानी 10 से 20 साल के दरमियान या 20 से 25 साल के दरमियान की जो है ना उम्रें थी उनकी, मगर वो यानी ऐसी गलत सोसाइटी के अंदर जाके उनका उठना बैठना हुआ, यानी गलत सोबत के अंदर उनका बैठना हुआ, तो जिसकी वजह से जो है ना वो बेचारे नशा करने पे जो है ना मजबूर हो गए। यानी उनको नशे की जो है ना वो आदत पड़ गई। नशा करते 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 जो है ना वो इस स्टेज पे जो है ना पहुंच चुके थे कि जब उनको नशा ना मिलता तो उनकी तबीयत जो है ना बड़ी बेचैन रहती थी। मगर क्या हुआ फिर, इसका नतीजा क्या निकला? वो बेचारे नशा करते करते ही दुनिया से चले गए। नशा करते करते ही दुनिया से चले गए। उनको गलत सोबत मिली, गलत लोग मिले, ऐसे दोस्त मिले जो कि यानी उनकी दुनिया आखिरत दोनों के दुश्मन। तो ऐसी सोबत से बचना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिनकी सोबत में बैठने से हमारा जो है ना ईमान कमज़ोर पड़ता हो, और हम
ऐसी आदतों का शिकार ना हो जाएं जिससे जो है ना बाद में हमारी फैमिली को जो है ना परेशानी का सामना करना पड़े, और ख़ासतर वालदैन को जो है ना, क्योंकि उनके ख्वाब होते हैं कि जो है ना हमारी औलाद जो है ना वो अच्छी बने, नेक बने, ठीक है ना, बरसरे रोज़गार हो, उनका एक अच्छा मकाम हो, उनकी अच्छी जो है ना फैमिली हो, अच्छी जगह पे उनकी शादी हो, रिश्ता हो, और वो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत अंदाज से गुजारें और हमारी आंखों के सामने रहें। वालिदैन की तो ये सोच होती है, मगर जो गलत सोबत के अंदर जो बच्चे चले जाते हैं, गलत लोगों के साथ उनका मिलना बैठना होता है, उससे जो है ना उनकी जहन के अंदर एक बात डाली जाती है कि हाँ ये थोड़ा सा ये नशा कर लो, होगा तो कुछ नहीं। दोस्ती के अंदर जो है ना वो क्या होता है कि एक इसरार होता है कि यार आप थोड़ी सी ये सिगरेट पी लो, थोड़ा सा नशा कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फलाना ढिमकाना जो भी है। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो थोड़ा सा जब बंदा नशा करता है तो वो थोड़ा सा नशा ही उसके गल पड़ जाता है, फिर बाद में वो कहता है नहीं थोड़ा सा और भी कर लूँ, थोड़ा सा और भी कर लूँ, थोड़ा सा और भी कर दो, करते 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 जो है ना वो पक्का ही नशे का आदी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पक्का ही जो है ना वो नशे का आदी हो जाता है, नशा करना शुरू कर देता है। तो हमारे उस्ताद मोहतरम थे, उस्ताद गफ़ूर साहब थे, जो हमें जो है ना 9th और 10 क्लास में जो है ना हमें पढ़ाते थे। बहुत अच्छे टीचर थे माशाअल्लाह। वो अब इस दुनिया से जो है ना चले गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस्ताद मोहतरम की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। उन्होंने हमें एक बात बताई थी, तो वो फरमाया, उन्होंने एक मरतबा इरशाद फ़रमाया कि एक मरतबा जो है ना वो भी यानी मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी कर रहे थे खेतों के अंदर जाके। जैसे ये देखें ना खेत वगैरह हैं, ठीक है ना, ये सामने खेत वगैरह हैं, सब्ज़ियाँ वगैरह, ऐसे बागात वगैरह थे। उनमें क्या हम चले गए, दोस्त थे, 3-4 दोस्त थे, हम वहाँ पे चले गए, जो है ना हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे साथ एक दोस्त था, हमारे उस्ताद मोहतरम जो है ना हमें बात बता रहे थे कि हमारे साथ एक दोस्त था, तो उसकी जेब के अंदर जो है ना वो सिगरेट थी, ये जो सिगरेट वगैरह। तो उस दोस्त ने जो है ना वहाँ पे वो सिगरेट वगैरह जो है ना पीना शुरू कर दी हमारे सामने। तो वो पी रहा था, हम उसे देख रहे थे। तो उसने कहा यार थोड़ी सी तुम भी पी लो। मैंने कहा मैंने आज तक, हमारे उस्ताद मोहतरम ने यानी वो फरमा रहे थे कि जो है ना मैंने आज तक सिगरेट को पिया ही नहीं था कि कैसे पिया जाता है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। यानी वो उसने बहुत इसरार किया हमसे जो है ना यार ये जो है ना सिगरेट जो है ना थोड़ी सी पी लो, थोड़ी सी, कोई मसला नहीं होता। यार हम बागात वगैरह थे, हम बैठे थे, मैंने उससे जो है ना उसने सिगरेट मुझे एक जो है ना लगा के दी। मैंने ऐसे जो है ना पिया, एक मरतबा मैंने पिया, उसका धुआं जो था वो मैंने निकाला। जब दूसरी मरतबा पिया तो उसी वक्त मेरा बाप जो है ना खेत के अंदर आ गया। उसने देख लिया मुझे कि मैंने सिगरेट पी है, तो उसने मुझे यहाँ से पकड़ा। उस्ताद मोहतरम कह रहे थे कि मेरे अब्बा जान ने मुझे पकड़ा और मुझे ऐसी मेरी यानी पिटाई की, ऐसा मारा मुझे दिन को तारे नज़र आ गए। ऐसा जो है ना उसने मुझे, वाले साहब ने जो है ना मुझे मारा। तो कह रहा वो दिन था और आज का दिन है। वो कह रहे थे तकरीबन उस बात को ना भी हो गए 50 साल हो गए, ठीक है ना। तो उस दिन से आज तक, जब से मेरे वालिद ने मुझे मारा कि मैं सिगरेट पी रहा था, आज तक मैंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि वो दिन था और आज का दिन है, तो हमने कभी सिगरेट को हाथ तक भी नहीं लगाया 50 साल के अरसे के अंदर। क्या था, एक तरबियत थी, एक खौफ था कि ये चीज़ गलत है, जिस पर मुझे मार पड़ी थी। पहली मरतबा फरमा रहे थे कि मेरे अब्बा जान ने मुझे मारा था, किस बात पे, कि मैंने गलती से अपने दोस्त के कहने की वजह से मैंने जो है ना सिगरेट को जो है ना थोड़ा सा पिया था। तो वाले साहब ने देख लिया था, तो उन्होंने मुझे मारा। तो उनकी मार ऐसा असर कर गई कि मैं सिगरेट के करीब तक नहीं गया। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमा रहे थे कि मैं सिगरेट के करीब तक नहीं गया। तो इसी तरह जो है ना, अगर हम औलाद को, पहले तो ये है कि आज का जो दौर है,
तो प्यार मोहब्बत से, अखलाक से उसे समझाएं। अगर फिर भी थोड़ा सा वो ना मान रहे हों, फिर थोड़ा सा जो है ना उनको डांट डपट करें, थोड़ा सा उन्हें जो है ना नाराज़गी का इजहार करें। जैसा भी आप हर फैमिली के अंदर जो है ना वो मुनासिब जो भी समझे जो है ना वैसा एक तरीका इख्तियार करके, ताकि जो है ना हमारी औलाद ऐसी चीज़ों से बच जाए, गलत एक्टिविटीज़ से बच जाए, गलत लोगों से बच जाए। अभी हाल ही के दिनों में जो है ना एक गैंग पकड़ा गया है जो कि मोटरसाइकिल वगैरह चोरी करता था। मोटरसाइकिल उनका काम ये था जो है ना, वो एक गैंग बना हुआ था, तकरीबन 4-5 लड़कों का था। तो वो मोटरसाइकिल वगैरह चोरी करते थे, ठीक है ना। तो उनमें से एक मास्टर की बनाई हुई थी, उसने जो है ना वो उससे जो है ना वो पहले देखते रहते थे भी कौन सा मोटरसाइकिल जो है ना अच्छा है, कौन सा नया है जो कि अच्छी कीमत में बिक भी जाएगा आगे। तो वो जाके जो है ना वो मोटरसाइकिलों के लाक को तोड़ के तो उनको जो है ना फिर जाके आगे जो है ना सस्ते दामों में उसे बेच देते थे। तकरीबन 20-25 हज़ार के लगभग जो है ना वो मोटरसाइकिल उनकी बिक जाती थी, क्योंकि वो चोरी की होती थी, ठीक है ना। तो गोया कि वो अंजाम से बाखबर होके वो ऐसा काम कर रहे थे, यानी चोरी कर रहे थे। ये चोरी एक जो है ना ये समझते हैं कि ये कट शार्ट रास्ता है जो है ना ये अमीर होने का, पैसे आ जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, इन पैसों से मसले हल होंगे। ये तो नहीं है ना कि किसी को, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कि किसी की माल को जो है ना हक उसको जो है ना हासिल करके, चोरी करके, डकैती करके, ठीक है ना, वो माल कमाया जाए, इकट्ठा किया जाए, उसमें भी बरकत नहीं होती, वो भी चंद दिन के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वो भी चंद दिन के लिए, उसमें बरकत भी नहीं होती, उल्टा जो है ना वो उसी इंसान की जान के ऊपर वही माल जो है ना जो चोरी चकारी से लिया गया हो वही उसके लिए वबाल जान बन जाता है, ठीक है ना। तो उस गैंग को जब पकड़ा गया, उनके 2 जो है ना लड़के जो है ना वो पकड़े गए थे। तो जब उनसे जो है ना मीडिया पे जो है ना इंटरव्यू वगैरह लिया गया, अस्सलाम वालेकुम, जब जो है ना उनसे मीडिया पे जो है ना इंटरव्यू लिया गया उन लड़कों से, भाई आपने ये क्यों चोरी वगैरह की, लोगों की बाइकें जो है ना क्यों आप जो है ना, उनसे कम अज़ कम तकरीबन 80 से ज़्यादा या इसके लगभग जो है ना मोटरसाइकिलें उन लड़कों से बरामद हुई है, 80 के करीब, ठीक है ना। इतना यानी उन्होंने वारदातें की हुई थी। अब बेचारे कोई दिहाड़ीदार तबका भी होता है, कोई जॉब के सिलसिले में भी कहीं पे जाता है, अप्लाई करने के लिए गया होता है, बाहर मोटरसाइकिल खड़ा देते हैं, वो अंदर जाते हैं, जब अंदर से दफ्तर से होके वापस आते हैं तो उनकी बाइक ही नहीं होती। बेचारों ने किसी से उधार लिया होता है, किसी से कर्ज़ लिया होता है, वो मोटरसाइकिलें जो है ना आज की जो ज़रूरियात है वो ख़रीदते हैं। उसके बाद जो है ना वो उनको क्या पता कि जो है ना उनकी मोटर बाइक जो है ना वो चोरी हो जाएगी। ऐसे लोग पड़े हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो उन्होंने 80 के करीब मोटरसाइकिलें इकट्ठी की हुई थी। तो उन सबको जो है ना वो जो पुलिस थी जो है ना उन्होंने जो है ना वो कोशिश कार्रवाई करके जो है ना उनको बरामद किया और उनके ख़िलाफ़ जो है ना मुकदमात दर्ज किए। अस्सलाम वालेकुम। जो उनके हत्थे चढ़ गए लड़के, तो उनसे पूछा गया कि आप इन पैसों से क्या करते हैं, ये चोरी की मोटरसाइकिलें वगैरह होती हैं, इनका क्या करते हैं आप? वो कहने लगे हम ऐसे ही जो है ना अपनी अच्छी अच्छी होटलों में खाना खाते हैं, मरी चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ शहर में चले जाते हैं, इंजॉय करते हैं, फ़लाना ढिमकाना जो भी वो करते हैं, वल्लाहु आलम, ठीक है ना। गोया कि वो उन हराम के पैसों वगैरह हम वो हराम के पैसे खुद ही उड़ाते थे, हम अपने घर में नहीं देते थे, ठीक है ना। घर वाले ये समझ रहे थे कि हमारे बच्चे जो है ना काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। उनमें से एक जो है ना वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था, जो कि अय्याशी के अंदर ड्रेसिंग अच्छी, अच्छा मोबाइल, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छा शूज़ वगैरह, ठीक है ना, अच्छी होटलों में खाना खाना, यानी एक शाहाना ज़िंदगी जो है ना गुजारने के चक्कर में लोगों की जो है ना बाइकें चुरा के, चोरी करके, उनकी जो है ना नुकसान करके हैं, वो ख़ुद अपनी अय्याशियाँ शुरू कर दिया। आखिर चोर की माँ कब तक खैर मनाएगी, आखिरकार वो पकड़े ही गए। और उनके 1-2 और दोस्त थे, वो भी जो है ना मफरूर हैं। तो वो पुलिस का कहना ये था कि जो है ना उनको भी जल्द अज जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो यकीनन चोर, वालेकुम सलाम, चोर कब तक जो है ना चोरी करता रहेगा, आखिर एक न एक दिन वो पकड़ा ही जाएगा। गोया कि ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें कि जिससे जो है ना कल को जो है ना माशरे के अंदर इंसान मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। इधर
एक मैं और न्यूज़ जो है ना वो पढ़ रहा था, वहाँ पे जो है ना एक लड़के को पकड़ा गया। वो लोगों के जो है ना रास्ते में जो है ना उनकी गाड़ियाँ जो है ना वो चोरी कर लेते थे, और जो है ना उनके ट्रैक्टर वगैरह होते थे, ये गांव की बात है, उनको भी जो है ना वो चोरी कर लेते थे। उनसे वो लेके जो है ना वो आगे सस्ते दामों में जो है ना उसके पुर्जे एक एक अलग पीस करके जो है ना उसको जो है ना सेल करते थे। जब उसको पकड़ा गया, ठीक है ना, मीडिया के सामने लेकर आए उससे पूछा गया कि यार तुम ये चोरी वगैरह क्यों किया करते थे, और तुम कौन हो, क्या करते हो, तुम्हारी एजुकेशन क्या है। तो वो लड़का कहने लगा, मैं बीए का ग्रेजुएशन का जो है ना स्टूडेंट हूँ। उन्होंने कहा, फिर तू ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, तूने ऐसा काम क्यों किया। उन्होंने कहा, बस ये जो है ना घर के हालात कुछ ख़राब थे, ठीक है ना, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, कहीं पे जो है ना कोई काम नहीं मिल रहा था। अगर कोई जॉब मिल भी रही थी, वहाँ पे जो है तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान जो है ना सैलरी थी। घर के अखराजात ज़्यादा थे, भाइयों में बहनों में सबसे बड़ा मैं हूँ, वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, जो है ना घर का ज़िम्मा मेरे बड़े बेटे के जो है ना ज़िम्मे होता है, जो है ना सारा बोझ मेरे ऊपर आ गया था, मेरे कंधों पे आ गया था। तो इस वजह से जो है ना मुझे पैसों की ज़रूरत थी। तो मुझे ऐसे ही जो है ना फिर चंद दोस्त मिले, जो है ना उनसे मैंने जो उनकी सोबत में बैठना शुरू किया, जो है ना वो तो फिर उनके पास बैठे बैठे जो है ना वो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, भाई ऐसा ऐसा काम करते। शायद उन्होंने पहले भी काम किया हुआ था, इसको भी उन्होंने अपने साथ ले लिया, ठीक है ना। उस लड़के को भी अपने साथ लेके जो है ना उन्होंने फिर जो है ना डकैती का मंसूबा बनाया, किसी को लूटने का मंसूबा बनाया। कि उनके साथ मैं तकरीबन पुलिस ने पूछा, जो है ना आप कितना अर्से उनके साथ ये काम करें। उन्होंने कहा, मुझे हाल ही में कुछ ही दिन हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिनों के अंदर जैसे 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है इनके साथ जो है ना मैं इस एक्टिविटीज़ में गैर जो गलत एक्टिविटीज़ है जो है इसमें जो है ना मैं इन्वॉल्व हूँ। तो कितना अर्सा हो गया, 1.5 से 2 महीना 1 महीना ऐसे ही हो गया है। तो मैं इनके साथ ये काम कर रहा हूँ कि आज तक कितना डकैतियाँ आपने इनके साथ शामिल हाल की। तो वो कहने लगा, तकरीबन 4-5 जो है ना डकैतियाँ हम इकट्ठे कर चुके हैं लोगों के, ऐसे जो है ना गाड़ियाँ वगैरह होंगी, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, वो उनसे ले लिए, ठीक है ना। फिर आगे जाके जो है ना उनको सस्ते दामों में जो है ना मुख्तलिफ पार्टियाँ वगैरह होती हैं जो ऐसा काम करते हैं उनको जाके जो है ना उन्होंने बेच दिया, ठीक है व्यूअर्स। तो कहने लगे, जो है ना इससे आपको कितना पैसा मिला उनको बेचने से। उन्होंने तकरीबन कभी 1 लाख 1.5 लाख जो है ना, इसी तरह कोई कारें वगैरह होती 2 लाख 3 लाख ऐसे जो है ना उनको मिल जाते थे, ठीक है ना। लोगों की जो है ना वो गाड़ियाँ चुराते थे, तो उनसे जो है ना उनको पैसे मिलते थे। उनका वो फिर पैसे क्या करते थे, वो कहते थे जो है ना हम अगर 3 बंदे हैं तो उसमें 3 में जो है ना तकसीम करते, 4 होते थे तो 4 में तकसीम करते थे। आपके फिर उन्होंने सवाल किया कि आपके हिस्से में कितना आता। तो वो लड़का कहने लगा कि मेरे हिस्से में कभी 40,000 आ जाता, कभी 50,000 आ जाता, कभी 60,000 आ जाता, ठीक है ना। तो मैं तो बहुत खुश हो गया, जो है ना ये तो। उन्होंने कहा, ये आपको कैसे जो है ना वो हुआ, जहन में बात आई कि आप जो है ना चोरी की तरफ बढ़े हैं, डकैती की तरफ बढ़े हैं। वो कह रहा था जो है ना कि ये एक जो है ना मेरे जहन में ऐसी बात आई, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा गलत सोसाइटी में बैठने का ये अंजाम होते हैं। उन दोस्तों ने गलत जहन में बात डाली कि ये कट शार्ट रास्ता है अमीर होने का, ये कट शार्ट रास्ता है अमीर होने का। उन्हें ये पता नहीं है ये कट शार्ट रास्ता जो है ना इंसान को बुरे अंजाम तक लेके जाता है। कल को पूरी फैमिली का नाम बदनाम भी हो जाता है, और माशरे के अंदर उस इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं होती जो कि गलत एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो, नशे की हालत में हो, नशा करता हो, चोरी चकारी करता हो, डकैतियाँ करता हो, किसी के माल को जो है ना नाहक जो है ना उसको उस पर कब्ज़ा करता हो। अदरवाइज़ जो कुछ भी आप समझ लें कि गोया कि वो उसका एक ऐसा जहन बनाया गया था दोस्तों ने। गलत सोसाइटी में रहने से इंसान का गलत जहन बनता है, फिर जो है ना वो यानी किसी काम का भी इंसान नहीं रहता, ठीक है ना। वो जहन गलत बन गया, और ये कट शार्ट रास्ता है जो है ना अमीर होने का। वैसे मेहनत में बहुत अज़मत है, इंसान जितना मेहनत करता है यकीनन जो उसके नसीब का रिज़्क़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़रूर अता फरमा देते हैं। तो खुदारा ऐसे दोस्तों से बचें, ऐसे लोगों से बचें, ठीक है ना। जब वो पकड़ा गया लड़का, ठीक है ना, वो फिर ऐसे मासूमाना अंदाज में जो है ना वो खड़ा था, जो मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था कि जैसे ये बेकसूर है, इसे जो है ना माफ़ कर दिया जाए। अब अल्लाह के बंदा, तूने कितना लोगों के जो है ना गाड़ियों को लूटा, कितना लोगों को जो है ना उनके बेचारों के जो है ना वो जो मेहनत से जो है ना उन कमाई हुई जो चीज़ें थी उनको आपने चुराया,
हैं। और बाद लोग ऐसे होते हैं वो घरों के अंदर डकैतियाँ करते हैं, दुकानों पे जाके लोगों को लूटते हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से जो है ना दूर रहें जो कि हमारे ईमान के भी दुश्मन हैं और हमारे अखलाकियात के दुश्मन हैं। और एक अच्छा शहरी होने के नाते, अच्छा इंसान होने के नाते, अच्छा मुसलमान होने के नाते कि जो है ना ख़ुद को जो है ना अच्छी सोबत के अंदर बैठने के जो है ना काबिल बनाएं, अच्छी सोबत में रहने, अच्छी सोबत के जो लोग हैं उनके पास बैठें, उलमा कराम के पास, आलिम दीन के पास, बुज़ुर्गान दीन के पास, औलिया अल्लाह के पास बैठें, जहाँ पे जो है ना हमारी तरबियत भी हो, अखलाकियात भी सिखाए जा रहे हों, जहाँ पे जो है ना सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी कैसे गुजारें हैं, जहाँ पे ये सारे मामलात अपने उलमा कराम के साथ, अपनी मसाजिद के साथ जब ताल्लुक़ होगा, कुरान के साथ ताल्लुक़ होगा, दीन के साथ ताल्लुक़ होगा, नबी की सीरत पर अमल करते हुए जो है ना जब इंसान ज़िंदगी गुजारेगा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नत तरीक़ों में ज़िंदगी गुजारेगा, तो इंसान दुनिया में भी कामयाब है, मरने के बाद हमेशा की कामयाबी है, वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो गया। अगर हम गलत सोसाइटी में रहेंगे, गलत सोबत में बैठेंगे, तो फिर इसका नतीजा ऐसा ही होगा, तो हम गलत एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व होंगे और उसमें जो है ना फिर पकड़े जाएंगे, फिर जो है ना बहुत ही नुकसान होगा, इज़्ज़त का भी नुकसान, जान का भी नुकसान और वक्त का भी काफ़ी हिस्सा जो है ना वो फिर इंसान जो है ना जेल में सड़ता रहता है। और ऐसे भी जो है ना लोगों की बातें सामने आई। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे भी जो है ना बच्चों का इंटरव्यू लिया गया जो कि जेल के अंदर पड़े हुए हैं बेचारे, ठीक है ना, वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़े हैं जिन्होंने जो है ना उनको इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। बेचारे वो काफ़ी सालों से जो है ना जेल के अंदर जो है ना चक्की जेल के अंदर कैद के बामुशक्क़त कैद जो है ना वो कर रहे हैं, एक जेल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पे उनका वक्त गुजर रहा है। अब देखें, तो ऐसे लोगों से बचें, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें और उनके जो है ना उठना बैठना, ठीक है ना, उस पर नज़र हो। उनके आजकल जो फ़ोन जो है ना ये आम हो चुके हैं, जो है ना उन फ़ोन पे जो है ना वो फ़ोन का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, चाहे बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, तो उन पे जो है ना नज़र हो, ताकि जो है ना वो ऐसे लोगों के हत्थे ना चढ़ें जो कल को जो है ना पूरी फैमिली के लिए जो है ना वो बदनामी का बायस बने, ठीक है ना। तो अपने बच्चों की केयर करें और जो बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह हमारे भाई जो है ना वो ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि यानी हमें जो है ना ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर लेके जाते हैं, ऐसे काम करने पे हमें जो है ना मजबूर करते हैं जिससे जो है ना माशरे के अंदर ऐसे लोगों की कोई भी इज़्ज़त नहीं है, ऐसे काम करने में मजबूर करते हैं जिससे जो है ना इंसान अखलाकियात से गिर जाता है। हत्ता कि ऐसा भी होता है कोई डकैती करने गया होता है, किसी का माल नाहक हासिल करने के लिए गया होता है, अब कोई किसी के घर के अंदर घुस के जाए तो यार ये बहुत बड़ी बात है, इज़्ज़त बहुत बड़ी बात है। उसकी चार दीवारी, आदमी की चार दीवारी, घर की चार दीवारी उसकी इज़्ज़त है। जो उसको फलांग के अंदर गया खड़ा है तो वो खैर से तो नहीं गया खड़ा ना, वो शर से गया खड़ा है, वो उसको नुकसान पहुंचाने के लिए गया है। वो इज़्ज़त का लुटेरा है, वो जान का लुटेरा है, वो माल का लुटेरा है, वो लूटने के लिए गया हुआ है, तो उससे खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऐसे में क्या होता है, अक्सर लोग वहाँ पे मारे जाते हैं, अक्सर लोग डकैती करते हुए मारे जाते हैं जो अब जिसकी हक हलाल की कमाई है वो कैसे उसका दिल करेगा किसी और को दे दे, कैसे उसका दिल करेगा। तो वहाँ पे जब लड़ाई होती है या दूसरी तरफ से बंदा मारा जाता है जिससे वो लूट रहे हैं, या उसकी तरफ से कोई यानी जब वो होता है कि अपने माल को जो है ना हिफाजत करने के लिए वो उनसे लड़ता है, या वो डकैतों में से जो है ना अहले इलाका अहले मोहल्ला के हाथ चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो उनके हाथ चढ़ के वो भी मारे जाते हैं बाज़ मरतबा, या कोई फिर सिक्योरिटी इदारे जो है ना वो उनका ताक़ुब करते 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 उनके पीछे जाते हैं, फिर आपस में जो है ना अदला बदली लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर उस दौरान भी वो डाकू मारे जाते हैं। गोया कि जान का भी ख़तरा है। ये जान ज़िंदगी अल्लाह पाक ने एक मरतबा दिया, रब्बुल आलमीन ने ये ज़िंदगी एक मरतबा दी है, तो उसे ऐसे गुजारें कि अपने हाथ से, ज़ुबान से, जिस्म से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। सब अच्छे हैं, सब बेहतर हैं, हमसे बेहतर हैं। सबको इज़्ज़त देना, सबकी इज़्ज़त करना है, सबकी इज़्ज़त करना, सबसे अच्छे अखलाक से पेश आना है। किसी का माल अगर
कहीं पड़ा भी हुआ उसे भी उनको उठा के जो है ना उन तक पहुंचाना। किसी की कोई चीज़ अगर गिर गई है, अगर पता चल जाए, सब मालिक का पता चल जाए, ठीक है ना। हाल ही में जो है ना कराची के अंदर मैं रात को जो है ना मैं न्यूज़ पढ़ रहा था। कराची के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पे जो है ना जैसे शॉपिंग वगैरह करने जो है ना लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड, उसकी उम्र तकरीबन ना भी हो 50-60 के दरमियान ही है, ऐसी उसकी उम्र है। तो वहाँ पे जो है ना एक फ़ैमिली गई हुई थी, जो है ना एक ताजिर थे, उनके पास तकरीबन कुछ पैसे वगैरह थे उनके बैग के अंदर। तो 7 लाख रुपया जो है ना था, 7 लाख रुपया, जो सुनने में ये बात 7 लाख रुपया वहाँ पे गिरा। तो वो माशाल्लाह बुज़ुर्ग जो है ना, अगर वो चाहता जो है ना उन 7 लाख को जो है ना उठा भी सकता था। बाद में तकरीबन उसकी 20-1 हज़ार सैलरी थी उस बुज़ुर्ग की, ठीक है ना। तो वो चाहता तो जो है ना वो 7,000 6-7 हज़ार 6-7 लाख जितना भी था जो है ना वो चाहता तो उनको जो है ना वो अपने पास भी रख सकता था। 6-7 लाख जो है ना बहुत बड़ी रकम होती है। तकरीबन उसकी बाबे जी की तकरीबन 2-3 साल की यूँ समझो कि तनख्वाह थी, अगर वो उसे उठा लेता, मगर उसने उठाया नहीं। उसने वो जो इंतज़ामिया थी जो है ना उस मॉल की जो है ना जहाँ पे वो जो अपनी ड्यूटी दे रहा था सिक्योरिटी गार्ड की, तो उन्होंने जो है ना उस इंतज़ामिया के पास जो है ना वो रकम पहुँचाई। उन्होंने फिर जो है ना उस आदमी के पास जो है ना वो रकम पहुँचाई जिनके वो पैसे थे। तो ऐसे भी लोग पड़े हैं जिनकी तरबियत अच्छी हुई है, ठीक है ना। वो औरों के माल का जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं कि उनके माल जो है ना उन तक पहुँच जाए। मगर कुछ ऐसे भी बदबख्त होते हैं जिनकी तरबियत बुरी होती है, वो बुरी सोबत का नतीजा ऐसा होता है कि जो है ना इंसान कहीं का नहीं छोड़ता, फिर वो जेल में सड़ते रहते हैं। वो ऐसे जो है ना फिर इनकाउंटर के अंदर जो है ना वो मारे जाते हैं। और भी बहुत कुछ जो है ना अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्लाह पाक जो है ना हमें एक अच्छे अखलाक वाला, अच्छे किरदार वाला जो है ना आदमी बनाए और नेक लोगों की सोबत में बैठने वाला बनाए, अल्लाह वालों की सोबत में बैठने वाला बनाए। तो इस पर जो है ना आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। बातें बहुत हो चुकी हैं, व्लॉग ज़्यादा हो चुका है, तकरीबन 25-26 मिनट तक जो है ना चला गया है व्लॉग। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ जो है ना आप जो है ना हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे इसी तरह आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। डेली व्लॉग मुदस्सिर रज़ा व्लॉग में जो है ना इंशाल्लाह डेली आपसे इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। आप सब के लिए ढेर सारी दुआएँ, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।